आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो ये हमारे सामने एक डायग्राम दे रखा है जहाँ पर हमने एक कॉन्वेक्स सरफेस ले रखा है ए बी। ठीक है, ये एक कॉन्वेक्स सरफेस हमने दिखा दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने माना कि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एयर की है वो म्यू1 है और जो इनसाइड की है वो हमने कितनी ले रखी है म्यू2। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि इसमें से एक प्रिंसिपल एक्सिस जो खींची है वो ओ आई। ठीक है, हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस गई है, प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया ओ, और यहाँ से मैंने एक इंसिडेंट रे खींची जो कि किसी स्फेरिकल सरफेस पे कट कर रही है पॉइंट एन पर। और इस एन पर मैंने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जो कि ये जो नॉर्मल होगा ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से पास आउट होगा। ठीक है, ये जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर सी दे दिया। अब ये लाइट को जो हमारी इंसिडेंट रे है इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ड्यू टू रिफ्लेक्शन के कारण इसने क्या किया कि पॉइंट आई पर जाके इसने इमेज बनाई। ये हमने क्या किया, इस पर पॉइंट आई पर जाके इमेज बना दी। ठीक है, और नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बना आई, ठीक है, और जो रिफ्लेक्शन एंगल बना वो आर, जिस पॉइंट पर कट किया है जिसमें इमेज फॉर्मेट हुई, और प्रिंसिपल एक्सिस और तुम्हारे जो इमेज फॉर्मेट हुई है या रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बना वो बीटा बना। नॉर्मल ने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे काटा है, उसको एंगल हमने गामा बोल दिया। तो हम इस डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा सामने डायग्राम दे रखा है। तो पहले हम बात करते हैं कि जो हमने एक ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, ट्राइंगल एन ओ सी। ट्राइंगल हमने एंगल ले लिया एन ओ सी, ये ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है, हमने ये ट्राइंगल कंसिडर किया। ठीक है, एन ओ सी ट्राइंगल कंसिडर किया, एन ओ सी। तो हमें दिख रहा है जो एंगल अल्फा है प्लस एंगल गामा, ये इंटीरियर एंगल है, और इसमें जो एंगल बन रहा है वो कुछ इस तरीके से, ये बना एंगल अल्फा, ये बना एंगल गामा, और जो इसका एक्सटीरियर एंगल है वो एंगल आई। तो एंगल आई बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एंगल आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस के गामा। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने मान लिया कि दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करेंगे सेकंड ट्राइंगल की। तो जो सेकंड ट्राइंगल होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हम सेकंड ट्राइंगल लेंगे वो लेंगे ट्राइंगल एन ओ एन सी आई, एन सी आई। तो ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बन रहा है, आप देखेंगे तो ये ट्राइंगल बन रहा है कुछ इस तरीके से। इस पॉइंट को बोल दिया एन, ये एंगल बोल दिया आई, और ये बोल दिया सी। तो ये एंगल है आर, ये बन रहा है बीटा, और ये जो बना है एंगल गामा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, गामा इज इक्वल टू आर प्लस के बीटा। तो यहाँ से एंगल आर बराबर कितना लिख सकते हैं, गामा माइनस के बीटा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हो गए दो इक्वेशंस। ठीक है, दो इक्वेशंस हो गए। अब थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे पहला हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। ट्राइंगल कंसिडर कौन सा, कि ये वाला एन सी एन ओ पी, एन ओ पी, एन ओ पी। यहाँ पर जो एंगल अल्फा बन रहा है, तो यहाँ से टेन अल्फा इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, एन पी अपॉन ओ पी, एन पी अपॉन ओ पी। तो एन पी की जगह पे तो एन पी लिखा रहने दिया। ओ पी की वैल्यू हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, माइनस की यू, क्योंकि इंसिडेंट रे हमारी इधर चल रही है और पोल से हम डिस्टेंस इधर मांग रहे हैं, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग माइनस की यू हो जाएगा। सेकेंड हम लेंगे टेन बीटा इज इक्वल टू ट्राइंगल एन पी आई, एन पी आई, ट्राइंगल एन पी आई। तो यहाँ पर जो ट्राइंगल दिख रहा है वो कुछ दिख रहा है कुछ इस तरीके से, एन पी आई, और ये बन रहा है बीटा। तो यहाँ से टेन बीटा बराबर कितना हो जाएगा, एन पी अपॉन पी आई। एन पी की जगह पे तो एन पी, और ये वाली डिस्टेंस पोल से डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस को हम वी से डिनोट करेंगे, और यहाँ पर क्या लेंगे, पॉजिटिव, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन सेम है। इसी तरीके से हम क्या लेंगे, टेन गामा। टेन गामा की बात करेंगे तो टेन गामा बराबर कितना लिखेंगे, एन पी अपॉन ये वाला डिस्टेंस, एन पी अपॉन पी सी, पी सी। तो एन पी की जगह पे तो एन पी लिखा रहने दिया, पी सी की जगह पे कितना लिखेंगे, आर, और आर क्या लेंगे, पॉजिटिव। हमें पता है कि जो लेंस है, जो हमारा कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, ये बहुत स्मॉल है। तो यहाँ पर जो हमारे एंगल्स होंगे वो बहुत छोटे होंगे, स्मॉल होंगे। तो यहाँ पर हमारे एंगल्स आर वेरी स्मॉल, सो वी टेक टेन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, टेन बीटा इज इक्वल टू बीटा, टेन गामा इज इक्वल टू गामा। हमने ये कंसिडर कर लिए। ठीक है, अब टेन अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, एन पी अपॉन माइनस की यू। ठीक है, बीटा की वैल्यू बात करेंगे तो एन पी अपॉन वी, और गामा की बात करेंगे तो एन पी अपॉन आर। ये हमारा तीन हो गया। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ। स्नेल लॉ क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई अपॉन साइन आर, ये वाला जो फर्स्ट सरफेस है, और रिफ्रैक्टिव एंगल का रेशियो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन म्यू टू अपॉन म्यू वन। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, सो वी टेक साइन आई इज इक्वल टू आई,
साइन आर इज इक्वल टू आर, तो आई अपॉन आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू टू अपॉन म्यू वन। तो यहाँ से कितना लिखोगे, म्यू वन इंटू आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू आर। म्यू वन की जगह पे हमने क्या लिखा रहने दिया, म्यू वन। आई की जगह पे क्या लिखेंगे, जो हमने पहले निकाला है अल्फा प्लस के गामा, अल्फा प्लस के गामा। म्यू टू की जगह पे क्या लिखोगे, म्यू टू की जगह पे आर की जगह पे क्या लिखेंगे, जो हमने वैल्यू निकाली थी वो लिखी थी गामा माइनस के बीटा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, गामा माइनस के बीटा। अब हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट या थर्ड में जो हमने मानी है उसमें पुट करते हैं। तो बात हमारी जो सामने लिखी हुई है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर म्यू वन तो म्यू वन लिखा रहने दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने म्यू वन की जगह पे म्यू वन लिखा रहने दिया, म्यू वन ये रहा। और अल्फा की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, एन पी अपॉन माइनस के यू प्लस गामा की जगह पे क्या लिखेंगे, एन पी अपॉन आर। इसी तरीके से म्यू टू की जगह पे म्यू टू एन पी अपॉन आर, ठीक है, माइनस के बीटा, बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, एन पी अपॉन वी, ठीक है। तो म्यू वन एन पी कॉमन ले लो, एन पी बाहर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस के वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू टू, एन पी बाहर ले लिया, वन अपॉन आर माइनस के वन अपॉन वी, एन पी से एन वी घट गया, क्या बचा, म्यू वन माइनस के म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू वन अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन आर माइनस के म्यू टू अपॉन वी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं एक बार के लिए। यहाँ पर से हमने म्यू टू अपॉन आर इधर ले गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू वन माइनस के आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन वी माइनस के म्यू वन अपॉन यू, ठीक है, म्यू वन अपॉन वी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आर कॉमन ले लो या ये इसी तरीके से ले लो, तो हम क्या लिख सकते हैं, म्यू टू माइनस के म्यू वन अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन वी माइनस के म्यू वन अपॉन यू। ये हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है।